कुछ असामाजिक तत्वों जन सुनवाई को बनाया ब्लैकमेलिंग का जरिया। कुछ झूठी शिकायतों और ब्लैकमेलिंग से एक सम्मानित परिवार मानसिक प्रताड़ना का शिकार। इंदौर शासन द्वारा आम नागरिकों को त्वरित न्याय और समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से संचालित की जा रही जन सुनवाई व्यवस्था का कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा लगाए दुरुपयोग किए जाने पर आरोप सामने आ रहे हैं। शहर के पश्चिम क्षेत्र में सक्रिय कुछ तथाकथित नेता भूमाफिया एवं अवैध जमीन कारोबार से जुड़े दलाल जन सुनवाई को न्याय का मंच बनाने के बजाय निजी दुश्मनी निकालने, दबावने और ब्लैकमेलिंग का माध्यम बना चुके हैं। जानकारी के अनुसार यह लोग स्वयं की राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होने का दावा करते हुए आए दिन किसी भी व्यक्ति के खिलाफ तथ्यहीन तथा मनगढ़ंत शिकायतें प्रस्तुत करते हैं। इन शिकायतों का उद्देश्य न्याय प्राप्त करना नहीं बल्कि किसी भी व्यक्ति की सामाजिक छवि को खराब करना, मानसिक दबाव बनाना और निजी लाभ हासिल करना बताया जा रहा है। इन्हीं लोगों के निशाने पर इन दिनों चंद निवासी कॉलोनाइजर जफर खान पिता स्वर्गीय मोहम्मद हनीफ निवासी 264 बी चंदन नगर इंदौर वर्षों से विवाह से जुड़े हुए हैं। सामाजिक रूप से एक सम्मानित नागरिक माने जाते हैं, लेकिन कुछ भूमाफिया और अवैध जमीन कारोबारियों द्वारा उन्हें झूठी लगातार शिकायतों से माध्यम से परेशान किया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस प्रकरण को लेकर बार बार जन सुनवाई की शिकायतें की जा रही है, उसी मामले में वर्ष 2023 में मानवीय सिविल कोर्ट से सेक्शन कोर्ट द्वारा जफर खान के पक्ष में निर्णय दिया जा चुका है। इसके बावजूद भी कुछ लोग इसी प्रकरण को बार बार उठाकर प्रशासन और पुलिस का समय बर्बाद कर रहे हैं। लगातार हो रही इन शिकायतों को जफर खान और उनका परिवार गहरे मानसिक तनाव और सामाजिक पीड़ा से गुजर रहा है। उनका कहना है कि कुछ लोग निजी स्वार्थ, दबाव और ब्लैकमेलिंग की नीयत से झूठे लगातार आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने इस पूरे मामले में शिकायत पुलिस अधिकारियों को लिखित रूप से सौंप दी गई है। निष्पक्ष जांच की जा रही है कि जफर खान के भावुक शब्दों में कहा गया है कि जन सुनवाई आम जनता के न्याय का मंच है, लेकिन कुछ लोग इसे निजी दुश्मनी निकालने और झूठे लोगों को बदनाम करने का जरिया बना दिया गया है। बार बार झूठी शिकायतों के कारण मेरा परिवार मानसिक रूप से टूट चुका है। अब अदालत का यह फैसला आ चुका है, उसके बाद भी बार बार शिकायत करना केवल प्रताड़ित करने और मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है केवल शिकायतों की जांच नहीं बल्कि शिकायत करने वाले व्यक्तियों की पृष्ठभूमि, उद्देश्य व शिकायतों की सहायता की गंभीरता से जांच की जाए। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर झूठे आरोप लगाकर किसी की छवि खराब करने में, ब्लैकमेल करने या प्रशासन को गुमराह करने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाना आवश्यक है। कानूनी जानकारों के अनुसार यदि व्यक्ति किसी निर्दोष के खिलाफ जानबूझकर झूठी शिकायत करता है तो भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई संभव है। इसमें झूठी सूचना देकर लोक सेवक को गुमराह करने, मिथ्या आरोप लगाने, मानहानि करने एवं आपराधिक धमकी जैसा धाराएं लागू हो सकती है। ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई कर दंडित किए जाने का प्रावधान है। जफर खान से प्रशासन ने मांग की है कि जन सुनवाई जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्था की गरिमा बनाए रखने के लिए ऐसे तत्वों पर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति इस मंच को इस्तेमाल निजी स्वार्थ, ब्लैकमेलिंग और झूठे आरोपों के लिए न कर सके। उन्होंने कहा, यदि समय रहते ऐसे मामलों पर कठोर कदम नहीं उठाए तो आम जनता का विश्वास शासन की जनहितकारी व्यवस्थाओं से कमजोर हो सकता है। जन सुनवाई का उद्देश्य लोगों को राहत और न्याय देना है, न कि निर्दोष नागरिकों को मानसिक रूप से प्रताड़ना करना है।